अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हमारे पास एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है क्योंकि लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कस किया था सिंपल हार्मोनिक मोशन को और मैंने आप लोगों को बताया था कि सिंपल हार्मोनिक मोशन की बहुत से एग्जांपल्स हैं जिसमें हम लोगों ने मास अटैच विद स्प्रिंग को डिस्कस किया था। आज हमारे पास मजीद 2 एग्जांपल्स हैं ग्रेड 10th के लिए, जिसमें हमारे पास है बॉल एंड बाउल सिस्टम और सिंपल पेंडुलम। बॉल एंड बाउल सिस्टम और सिंपल पेंडुलम को दोनों ही एसएचएम की एग्जांपल्स में इंक्लूड किया जाता है। एसएचएम को लास्ट टाइम हमने कंक्लूड ये किया था कि एसएचएम तब क्रिएट होती है जब फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उस डिस्प्लेसमेंट के जो कि उसकी वजह से क्रिएट होता है, और फोर्स ये सिंपल हार्मोनिक मोशन हमेशा मेन पोजीशन की तरफ ही होती है। आज मैं फिर से थोड़ा रिपीट कर देती हूँ कि कोई भी बॉडी इनिशियली जिस वक्त जहाँ पर होती है, जैसे ऊपर वाले केस में बॉल मौजूद है, पेंडुलम के केस में ये बॉब मौजूद है, तो जिस वक्त ये रेस्ट की हालत में जिस भी जगह पर है वो पोजीशन इनकी कहलाती है मेन पोजीशन। और अपनी इस पोजीशन को छोड़कर ये जिस भी एक्सट्रीम की तरफ जाएंगे, जिस भी पोजीशन की तरफ जाएंगे, वो कहलाएगी इनकी एक्सट्रीम पोजीशन। तो स्टार्ट करते हैं आज के पहले टॉपिक बॉल एंड बाउल सिस्टम को। लेट्स सपोज हमारे पास एक बाउल मौजूद है और आपके पास एक बॉल यहाँ सेंटर में मौजूद है। जब ये रेस्ट की हालत में है तो इस पर कोई फोर्स नहीं लग रही, एक फोर्स है जो कि इसका वेट है। आप अच्छी तरह से जानते हैं वेट का फॉर्मूला है W=mg। वेट हमेशा नीचे की तरफ एक्ट करता है तो रिएक्शन फोर्स हमेशा ऊपर की तरफ है। सो ये दोनों फोर्सेस आपस में एक दूसरे को कर रही हैं बैलेंस। लेकिन आपके पास जब मैंने इस बॉल को उठाकर यहाँ पे रखा और यहाँ से जब इसको बॉल को छोड़ा तो इनर्शिया की वजह से आपके पास बॉल वहां से मूव की नीचे की तरफ। अब जब वो नीचे की तरफ मूव कर रही है तो इस पॉइंट पर उसकी जो वेलोसिटी है वो मैक्सिमम है, बिकॉज मैंने उस पर फोर्स लगा के उस पोजीशन तक पहुंचाया है और अब मैं उसको वहां से छोड़ रही हूँ। तो वहां पे वेलोसिटी की वजह से वो हाई वेलोसिटी से मूव कर रही है लो वेलोसिटी की तरफ, लेकिन जैसे जैसे आपके पास वो यहाँ मूव करेगी तो इनर्शिया की वजह से यहाँ स्टॉप नहीं करेगी एंड इट मूव अपवर्ड, वो दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ चल जाएगी। और इस तरह से बॉल के मूवमेंट जो है बाउल के अंदर स्टार्ट रहेगी। कभी वो ए एक्सट्रीम पे जाएगी, कभी वो बी एक्सट्रीम पे जाएगी, और यहाँ पर जाते हुए आपके पास एक मेन पोजीशन से गुजरना उनका जो है कांस्टेंट रहेगा। तो ये आपके पास था बॉल एंड बाउल सिस्टम। लेकिन क्या है कि किस वजह से वो चीज़ पीछे जा रही है, तो वो टर्म हमारे पास यहाँ मौजूद है। उस टर्म को हम कहते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। एक फोर्स वो है जो हमने इसके ऊपर लगाई, जब हमने इसके ऊपर फोर्स लगाई हम इसे एक्सट्रीम पोजीशन पे ले आए, तो जब हम इसको छोड़ेंगे तो अपनी रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से ये वापस बैकवर्ड जाएगी, लेकिन इनर्शिया की वजह से मेन पोजीशन पर रुक नहीं पाएगी और मूव कर जाएगी अपने अदर एक्सट्रीम की तरफ। तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ये है सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम में एक बॉल के साथ किसी भी स्टैंड के साथ आप एक धागे को, एक स्ट्रिंग को हैंग करते हैं। अब धागा क्योंकि बहुत लाइट वेट होता है या आपके पास इसमें कर्व्स आ सकते हैं, लेकिन आपने जब मेटालिक बॉब, मेटल की बनी हुई एक बॉब को उसके साथ जोड़ा तो धागा बिल्कुल तन जाता है, धागा बिल्कुल सीधा हो जाता है, और उस वजह से हम कहते हैं कि इसका जो वेट है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है। W=mg, ऐसे जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। और ऊपर की तरफ जो फोर्स धागे में लग रही है इस वक्त वो कहलाती है इसकी रिएक्शन फोर्स, जो कि यहाँ पर हम उसको T से जाहिर करेंगे। T से मुराद है यहाँ पे उसकी टेंशन, जो उसके अंदर तनाव आ रहा है। और एल हमारे पास एक लेंथ है, तो एक स्पेसिफिक लेंथ का एक धागा ले लिया, बॉब को कनेक्ट कर दिया और हमने यहाँ पे उसको अटैच कर लिया है एक हुक के साथ। और अब मेरे पास बॉब इस वक्त यहाँ पर रुकी हुई हालत में है। इस वक्त बॉब यहाँ पर स्टेशनरी है बिकॉज उसकी डाउनवर्ड फोर्स बैलेंस हो रही है अपवर्ड फोर्स के साथ। इस वक्त उस पर कोई फोर्स एक्ट नहीं करी। अब मैंने बॉब को पकड़ा और मैं उसको एक एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ ले गई, यहाँ से जाके मैंने उसको छोड़ दिया। जब मैंने बॉब को छोड़ा तो वो इस पोजीशन से आई अपनी मेन पोजीशन की तरफ, लेकिन इनर्शिया की वजह से यहाँ रुक नहीं पाएगी और चली जाएगी वापस अपने दूसरे एक्सट्रीम की तरफ। अगेन यहाँ पे आएगी, इनर्शिया की वजह से नहीं रुकेगी एंड फिर इस एक्सट्रीम पे चल जाएगी, और इस तरह इसकी टू एंड फ्रो मोशन जो है वो जारी रहेगी। एक पोजीशन को मैंने ए कह दिया है, दूसरी पोजीशन को मैंने बी कह दिया है, और इस तरह से इनकी जो मूवमेंट है वो कंटिन्यू रहेगी। और यहाँ पर भी अगर पेंडुलम अपनी एक एक्सट्रीम से दूसरे एक्सट्रीम की तरफ या अपनी मेन पोजीशन की तरफ जा रहा है तो सिर्फ और सिर्फ किस वजह से, अपनी रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से जा रहा है। और आप यहाँ पे सब देख सकते हैं कि अगर इसने इस कंपोनेंट में यहाँ पे मूव किया तो डेफिनेटली इट मेक अ एंगल, ये भी यहाँ पे एंगल बना रही है, ये भी यहाँ पे एक स्पेसिफिक एंगल बना रही है। तो ये इसका वेट है mg
और ये उसका एंगल बन रहा है, तो mg sin थीटा यहाँ पर वो फैक्टर है जो कि किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, इसकी रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से। आपके पास धागा जितना लंबा होगा एक्सटेंशन भी उतनी ज़्यादा होगी, एंगल भी उतना ज़्यादा होगा, रिस्टोरिंग फोर्स का फैक्टर भी उतना ही ज़्यादा होगा। आपके पास धागा कम तो एक्सटेंशन भी उतनी ही कम, और आपके पास इस एंगल की वैल्यू भी चेंज। अगर एंगल की वैल्यू चेंज तो डेफिनेटली आपकी रिस्टोरिंग फोर्स का जो काउंट है वो भी चेंज होगा। सो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला हम लोग ये सीखेंगे कि आपके पास सिंपल हार्मोनिक मोशन की बेसिक फीचर्स क्या हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, या आपके पास उस सिंपल हार्मोनिक मोशन में इस्तेमाल होने वाली छोटी छोटी टर्म्स क्या हैं। इंशाल्लाह उनके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात होगी। उम्मीद है आपको आज की वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियो आपको ज़रूर मिल सके। थैंक यू वेरी मच।